तो यहाँ पे क्यारा सो गई थी ना, तो ये हम लोग कुछ काम कर रहे थे। जो भाभी आती है ना, यानी मेड जो हमारी आती हैं हेल्पर, उनके बेबी को ये पिलो देना था, राई का पिलो। तो मैंने सोचा आज क्यारा सो रही है तो आज फटाफट से उसको दे दिया जाए, वरना वो जागती रहती है ना तो वो देने नहीं देती है। इसलिए मैंने इस तरीके से क्यारा का ये टॉय काम आ गया था। तो इस तरीके से, और ये जो कवर है ना, ये अंकल ने सिल के दिया था। और जो आंटी अंकल के घर पे हम जाते हैं ना, तो उन्होंने इतना सा स्पेस रखा था कि आप लोग राई डाल के फिर हाथ से कर देना तो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये, मुझे तो खैर आता नहीं है सिलाई वगैरह, तो मम्मी ने किया। और इसका ये कवर था, जो कि कवर चढ़ाने के बाद भी मम्मी ने अच्छे से उसको सिल दिया था। और इसका हो गया था 27 था कल, तो इसका हो गया था 2 मंथ कंप्लीट। तो इसको इस तरीके से कुछ कपड़े पहनाया था भाभी ने, पर मैंने मना किया उनको। मैंने कहा इस तरीके के कपड़े अभी फ़िलहाल बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए बाद में उन्होंने निकाल भी दिया था। खैर बहुत इंजॉय कर रही थी, ये बहुत खेलती है, देखना इसकी हंसी, इतनी स्माइल, देखो कितना स्माइल कर रही थी। तो इसको वो पिलो दे दिया। वो पिलो से क्या होता है ना, क्यारा के टाइम पे मैंने देखा हुआ था, मतलब वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगी किसी और व्लॉग में, जो फ्लैट हेड का एक प्रॉब्लम रहता है ना, तो वो, और ये पानी लग गया था मेरे हाथ से, तो इसलिए फ्लैट हेड ना हो, इसलिए मस्टर्ड पिलो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए मैंने सोचा इसके लिए भी दे दिया जाए कि इसको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनके घर पे कोई बड़ा नहीं है यार समझाने के लिए, सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो जितना हमसे हो पा रहा है, जितना हमको पता है, उस तरीके से हम कर देते हैं। और यहाँ क्यारा को देखो, मेरे दुपट्टे वगैरह लेके इस तरीके से खेलती रहती है और बोल रही थी मुझे कुछ खाने को दो। और उसका वही है, वहाँ सिर्फ खेलने जाती है, खाने जाती है, और इससे ज़्यादा उसको कुछ काम रहता नहीं है। तो अच्छा है, पर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है, वो बहुत बेटर है यार। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना आपका ना मेरा, तो मैं सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ कि उस दिन जो मैंने वीडियो डाला था, वो रिंग का जो मैंने वीडियो डाला था मंडे को, ये रिंग, आपकी रिंग, तो उसका जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत सारे जन यानी फेसबुक से मुझसे कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि ये यानी ग्राम क्या है, कहाँ से आपने परचेस किया है, कितने में पड़ा आपको, ये आपने कुछ डिटेल बताया ही नहीं हमको। तो मुझे भी लगा कि हाँ सच में मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ व्लॉग में शूट किया नहीं था कल, तो क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा थी ना यार, जाते टाइम भी एंड आने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो रिंग मेरी परचेज़ करी है, वो वीरचंद गोविंद करके एक यहाँ पे शोरूम है वलसाड़ में, जो कि 1951 आई थिंक है। क्या रहा, 1 मिनट बाबू, हाँ यस 1951 से है। तो हाँ, तो मैंने वहाँ से परचेज़ करी है। और हम लोगों को, मैं आपको बताऊँ, कुछ नहीं बेटा, और वो चोट लगे। और मैं आपको बताऊँ, रुक जाओ बाबू, वीडियो ज़रा बना लो, बताती हूँ। तो ये है ना, ये शोरूम से हमने ज़्यादा कुछ तो परचेज़ नहीं किया था। मोस्ट ऑफ मैं मणिरत्नम या तो फिर रजवाड़ी से हम लोग करते हैं। वलसाड़ में 3-4 शोरूम है, रजवाड़ी, मणिरत्नम एंड वीरचंद गोविंद, जो कि बहुत फेमस है पूरे इस एरिया में। एंड एक अभी जो नया नया खुला है वो है तनिष्क, वीरचंद गोविंद के जस्ट सामने आया है। मैं कभी जाऊँगी परचेज़ करने फिर से कभी कुछ, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। मैंने एक चीज़ खाली क्यारा का वीरचंद गोविंद से लिया था, वो था चेन, जो कि मैंने क्यारा के जब गोल्ड वाला जो कलेक्शन मैंने शेयर किया है उसमें मैंने आपको दिखाया है वो चेन। पर इनकी मुझे वैकेंसी इतनी अच्छी लगी ना कि मैं आपको बताऊँ कि हम लोग ये जब 1 साल की हुई थी तब हमने लिया था, यानी 2 साल पहले की बात है, हमने वो चेन परचेज़ की थी। पर उन्होंने, हम गए तो उन्होंने कहा कि आपका अभी प्रतीक का बर्थडे 24 मई को था और 23 को हम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा अभी 1 मंथ है आपके बर्थडे का जो वाउचर है, बर्थडे वाउचर, वो अभी बाकी है। तो आप यानी कल एक्सपायर हो जाएगा, 24 के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आप कुछ भी परचेस करेंगे तो उस पर आपको 1500 रुपीज़ हम डिस्काउंट देंगे 25,000 की, अगर अब आप कुछ परचेस करते हैं तो। ये जो मेरी रिंग है, क्या रहा, 2 मिनट दो ना, ये खोलो बाबू, ये दो। तो ये जो मेरी रिंग है, ये आप देखो वीरचंद गोविंद से है। तो ये हाँ लो, देती हूँ, 2 मिनट। तो ये जो रिंग है ना, ये मम्मा, तो इसका जो वेट है, ग्रॉस वेट एंड नेट वेट जो इसका आया हुआ है ना, वो है 4 ग्राम 950 ml।
मिली, सॉरी ml नहीं मिली, ऐसा ही कुछ बोलते हैं उन लोग। तो मतलब 50 मिली कम है इसमें 5 ग्राम में, तो ऑलमोस्ट यानी 5 ग्राम की ही ये है। आप इसमें बिल में मेंशन पूरा किया हुआ है। और इसके बाद इन्होंने जो रेट लगाया हुआ है मेकिंग चार्ज का वो है 15%, और यही चीज़ अगर मैं तनिष्क में जाऊँ तो मुझे 22% देना पड़ता है उनको। 22% हर चीज़ों पे अलग अलग मेकिंग चार्जेस रहते हैं। जो ले लो जोधा अंगूठी, रुको तो जोधा अंगूठी पे है ना उनका जो मेकिंग चार्ज रहता है वो 22%, 21% ऐसा कुछ रहता है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी लिया था पहले, मतलब जो मम्मी का रिंग मैंने दिखाया था वो जब लिया था हमने, तो इसलिए प्रतीक को पता था कि क्या किस चीज़ का कितना मेकिंग चार्जेस है उनके यहाँ तनिष्क में, तो इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे। तो इसलिए हमने जो है वीरचंद गोविंद से परचेज़ किया। तो 5 ग्राम मेरी रिंग का जो है वो यानी आधा तोला आप बोल सकते हो। तो ये जो रिंग का जो प्राइस है वो है 38,313 रुपीज़ विथ मेकिंग चार्जेस। तो मतलब इतना हुआ था, प्लस हमको 1500 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट मिल गया था, इसलिए हमारा जो मतलब बिल था वो ठीक ठाक आया था। ठीक ठाक क्या ही यार, अभी गोल्ड अगर आप परचेस कर रहे हो तो बट ऑब्वियस उतना तो हो ही जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल, और अब मैंने बता दिया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और तनिष्क से नो डाउट, और ये है ना 22 कैरेट में हमने लिया है, यानी 916 का जो गोल्ड है वो हम 22 कैरेट में ही लेते हैं, यानी 916 का ही हम लोग गोल्ड लेते हैं। कभी भी 18 कैरेट में मैं तो एक बार सोच भी लूँ कि चलो ठीक है यार डेली पहनना है, क्या ही करना है, ले लेते हैं। पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनको ऐसा है जब भी लेना है तो प्योर गोल्ड ही लेना है। और आपको बताऊं 24 कैरेट गोल्ड जो है वो प्योर रहता है, जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा मैं बता दूं। पर 24 कैरेट में ना आप कुछ डिज़ाइन नहीं बनवा सकते हैं। कुछ आप बिस्किट जब खरीदते हैं ना तो आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। पर अगर आपको कोई डिज़ाइन लाइक रिंग वगैरह चाहिए, चेन, जो भी वॉटेवर जो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको 916 के हॉलमार्क होते हैं, यानी 22 कैरेट गोल्ड ही आप परचेस कर सकते हैं। एंड बिस्किट चाहिए तो आप 24 कैरेट में जा सकते हैं। मेरा ऐसा है, मेरा क्या किसी भी लेडीज़ का बिस्किट तो कोई पहनने वाला है नहीं। बिस्किट आप अभी थोड़ा पड़ गई क्यारा को डांट, क्योंकि पूरा रिंग उसने दबा दिया था उसके अंदर, मैंने सोचा भाई टूट न जाए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं यार। तो आई होप ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।